देश नोक के अंदर मंदिर जब आपा जावा तो मंदिर में काबा ही जगह आपा आमतौर पर चूहा बोला तो वह काबा के पीछे की कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े जो प्रसाद है, ठीक है, काबा भी प्रसाद में ग्रहण करी और बिन लोग भी ग्रहण करी, तो बी का पीछे की कहानी की है काबा मंदिर में क्या जाए भिड़ी जमराज डोकरी माता जी यमराज के द्वार पर जावे। हाँ। और यमराज का नाम लाखन ने पुनर्जीवित कर दिया। यमराज का नाम काजे का वंशज है ना, बा के लिए स्वर्ग नरक जो भी है इसका द्वार हमेशा बंद रहेगा। ठीक है। करणी जी क्योंकि आज के बाद में महाराज का वंशज है पे थाके द्वार पर आवे वे हमारा मठ के मायने मंदिर के मायने काबा बन किलोड़ करी बड़े देश नोक में करणी माता मंदिर देश नोक में जका काबा हुए। हाँ। करणी जी का वंशज और सारंग ने क्यों कि भाई सारंग तू ही तनेरो तलाई में जारी कमंडल हुए पानी को बरलार मारा शरीर पर डाल कि जे सारंग जी बैठे करणी जी के शरीर पर वो जारी में पानी डालो तो करणी जी को शरीर एकदम दिव्य ज्योतिर्मय हो। बाकी पार्थिव शरीर कभी नहीं। संसार को या मान लो कि धार्मिक स्थल है। हाँ। भी के साम रोकर अंग्रेज तय करी कि भाई आप रेलवे ट्रैक बिछाओ। अंग्रेजी चीज ने कहीं समझे, उन्होंने वो रेलवे ट्रैक उधर से बिछा दिया। दिन में तो अंग्रेज रेल विचार किया, रात में जता ही काबा है जता सब कह की पटरियां खोद दी, सुपड़ो साफ कर दिया। हाँ। माँ करणी की एक स्तुति है और बा तारी काफी फेमस भी है, इंस्टाग्राम पे हर तीसरी चौथी रील के अंदर मिलती रहे, तू नवलख सरताज डोकरी, तो गुनगुना दो लाइन और बा शुरुआत। देखो स्तुति तो खैर मारी नहीं है। दिगा लेखक है नरपतदान जी आसिया। नहीं थारी आवाज भी के अंदर बिल्कुल मैं तो बानी जा मावड़ी के हुक्म मावड़ी का आदेश हूँ बिना शब्दा में बोलवा की कोशिश करी। बिल्कुल। बाकी बहुत जोरदार रचना है नरपतदान जी आसिया की वह रचना है। बेरी पर विकराल डोकरी आपने माँ ने डोकरी के वहां पर बिल्कुल तो करणी जी को नाम है डोकरी, तो इम जट जट डोकरी नाम आवी को मतलब है कि आप मावड़ी अरदास करें। मावड़ी अरदास करें। तो बाकी बहुत जोरदार रचना है भी का 2-3 पद मन याद है कि तू नवलक सरताज डोकरी थारे हाथा लाज डोकरी रीझे तो दे राज डोकरी खीजा छीने ताज डोकरी कवित धन देवे वाज डोकरी खर्चो पानी नाज डोकरी सदा भरे सुख साज डोकरी भय सब देनी भांज डोकरी। तो डोकरी को नाम जो को है ना, वंदन बड़ वसुधाज डोकरी गंजन अरिया गाज डोकरी लोपी मैं कुन लाज डोकरी तू पर मोरी माज डोकरी। मतलब माता जी में एक अरदास है, तू नवलक सरताज डोकरी के हे मावड़ी तू सब में सरताज है, तू नवलक सरताज डोकरी है जति देवियां है बाम सब में सरताज है तू अखिल विश्व की रुखाड़ी है पूरी मावड़ी अरदास करा आपा। हाँ। और जत्ती चीजा आज पूरा ब्रह्मांड का माया की चाल रही है चल भाई सारी थारी वजह चाल रही है। खर्चो पानी नाज डोकरी सारी चीजा मावड़ी अरदास करा। दिन की शुरुआत हुए तो मावड़ी के नाम हुए तो करणी जी के तो पूरा संसार ही मान लो कि करणी जी के हुक्म चाले। पहला सिंह जी कविया तो लिखे कि करणी जी को जो को नाम है मावड़ी को वो बहुत जोरदार है। मातेश्वरी की कृपा जहाँ पर हुए तो वास्तव में सब सुख में जीवन हुए। वे लिखे कि करणी शब्द जो है वो 3 अक्षरा को के कहता कृपा करे रे कहता रिचपाल नी कहता निर्भय करे माँ सारा संकट टाल। तो जय सिंह जी सिंडाई करणी जी को बहुत जोरदार छंद लिखे हुए। मावड़ी की कृपा है और थे सुनो हुआ बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब सीधा देश नौ की चल चाला मावड़ी में स्टार्ट करिए तो मावड़ी के ऊपर थोड़ी बातें कर लिया। देश नौ के अंदर मंदिर जब आपा जावा तो मंदिर में काबा ही जगह आपा आमतौर पर चूहा बोला, तो वह काबा के पीछे की कहानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े जो प्रसाद है, ठीक है, काबा भी प्रसाद में ग्रहण करी और बिन लोग भी ग्रहण करी, तो बी का पीछे की कहानी की है काबा मंदिर में क्या। काबा माता जी का वंशज है, ठीक है, देपावत जी का चारण हुए। हाँ। माता जी का मंदिर में काबा बना रहे हुए। माता जी को एक बहुत जोरदार चमत्कार है कि माता जी जगह करणी जी। हाँ। बाकी छोटी बहनी गुलाब बाई, ठीक है, तो गुलाब बाई का पुत्र हा लाखन जी, ठीक है। तो कार्तिकी जगी पूर्णिमा हुए भी पूर्णिमा का कोलायत के मायने एक बार बहुत बड़ो मेलो लागतो, आज भी लागे बहुत बड़ो मेलो लागे। तो लाखन जी ने सारा दोस्त था मित्र भाई क्यों चलो आज आप मेला में चलो। अब बी टाइम के करणी जी कहीं गुफा के मायने बैठा बैठा भक्ति कर रहा और जी महाराज की स्तुति कर रहा। तो लाखन जी करणी जी का बहुत प्रिय हम, ठीक है, करणी जी हमेशा लाखन जी ने साथ में ही रखता। तो लाखन जी आपका दोस्त ने कि भाई मैं एक बार माता जी ने पूछ लो मैं करणी जी ने पूछ लो। तो दोस्त क्यों पूछ लो, तो मैं गया तो देखा कि करणी जी
साधना में लाग गया, बैठा है। वापस आएगा लाखन जी, थोड़ी देर हुई और वापस गया तो और करनी जी साधना में। तो दोस्त तो ध्यान के ही देखे, ठीक है काहीं पूछना, आज आजा चला, पास में ही तो है। बिल्कुल। तो कोलायत में गया और कोलायत के मायने स्नान करते टाइम लाखन जी डूब गया। लाखन जी की मृत्यु हो गई। अब लाखन जी की मृत्यु होगी तो हाहाकार माच की, विलाप, छोटी मौत काची मौत की भी है हाहाकार माचे। सब लोग विलाप करवा लाग गए। करणी जी जब साधना कर बाहर निकला तो देखा कि घर का सब लोग रो जाए, विलाप कर जाए। तो करणी जी पूछो कि भाई हुयो कहीं है। तो बाद में पता चलो कि लाखन जगह है वह तो स्वर्गवासी होगा। तो करणी जी की जो की बहन है गुलाब बाई, वे कहे कि थे तो साक्षात जगदम्बा हो, जकी चीज संभव नहीं है बात थे कर साबित करिए हो। तो थे तांगा लाडला ने बेटा लाखन ने वापस जीव तो नहीं कर सको। तो करणी जी कहवे कि जमपुर जाए, यमराज के द्वार पर जाए। लाखन रे सुत लाखन रे काज डोकरी, जाए भिड़ी जमराज डोकरी। माता जी यमराज के द्वार पर जावे और यमराज का नाम लाखन ने पुनर्जीवित कर लिया। यमराज का नाम? हाँ, करणी जी का इनका अनगिनत चमत्कार है। यमराज कंजद करणी जी जाए तो यमराज कहे कि सृष्टि को आज तक को नियम है कि जगो यमराज के द्वार पर आएगो ने वो पाछो जीवतों के दियो को नहीं, वो वापस मृत्यु लोक पर गियो को नहीं है। और थे ई नीति ने, ई परंपरा ने तोड़ रहे हो। तो आज के बाद में थाका जगह वंशज है ना, बा के लिए स्वर्ग नरक जो भी है बिका द्वार हमेशा बंद रहेगा। ठीक है। तो करणी जी क्योंकि आज के बाद में महाराज का वंशज है ना, थाके द्वार पर आवे को नहीं, वे हमारा मठ के मायने मंदिर के मायने काबा बनर किलोड़ करी। बड़े देश नोक में करणी माता मंदिर, देश नोक में जका काबा हुए वे करणी जी का वंशज है, देपावोच्चारण। और सौ बड़ो चमत्कार हुआ है कि कोई भी चूहो थे देख लीजो की आंख लाल ला दी था। देश नोक में जका काबा है बाकी आंख बिल्कुल एकदम इंसान जान की काली ला दी। ठीक है। जी आदमी की आंख हुआ आपकी है, जी हमारी है, सबकी है। तो बिल्कुल एकदम इंसान की भांति काली ला दी। सौ मोटो चमत्कार हुए कि असंख्य काबा है जट आप देखा कि भाई पग भी सरकार चलाना पड़े है ना। फिर भी आज तक कोई कदी बीमारी नहीं है, प्लेग नहीं आयो है, कुछ नहीं, अति स्वच्छता है। कदी यहाँ अपन लागे को नहीं कि भाई अत्ता काबा घर मंदिर घर के मायने आपने अगर 4-5 चूहा भी रह जाए ना तो भी की बदबू आवा लाग जाए या कोई बीमारी आवा लाग जाए। पर बटे तो अत्ता काबा है, पग पग पर किलोड़ करे पग। और आज तई बाकायद यूनिवर्सिटियां रिसर्च करे बड़ी बड़ी कि यार अब तो कहीं यहाँ को चमत्कार है। अभी थोड़ा दिन पहले प्रधानमंत्री जी भी मोदी जी आए। तो सफेद काबा ही ठीक है, बाकी थे कहानी बता दी, लेकिन सफेद काबा आप मानना है भाई सफेद काबो आपन दिख जाए तो आप सौभाग्यशाली यहाँ बिको इस 101 में भी हूँ और मन सफेद काबो दिखवान मिलो मंदिर के अंदर। लेकिन सफेद काबा का पीछे कहानी मतलब बिको के है? सफेद काबा की मान्यता है कि माता जी को साक्षात दिव्य रूप है। ठीक है। सफेद काबा जगह दिख गा माता जी का दिव्य रूप आपने या तो काबा देखो या फिर साक्षात माता जी की जोत है। ठीक है। 3 यान का उदाहरण मैं आपने बताया कि जगह को पार्थिव देह जो है वो मिलो को नहीं हो। ठीक है। भारत के इतिहास के मायने एक तो कबीर जी बहुत सिद्ध संत था। कबीर जी तो कह जब बागो निर्वाण ही हो तो हिंदू और मुसलमान आपस के मायने लड़े, क्योंकि मुसलमान भी मानता है हिंदू भी मानता है। कबीर की जाति धर्म कोई बता ही नहीं सक्यो। कबीर तो खुद कहता कि जाति ना पूछो सादगी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार पड़ी रहने दो म्यान। तो कबीर को जब निर्वाण हुआ तो हिंदू मुसलमान हम दंगा हुआ। हिंदू क्यों भाई अंतिम संस्कार करा जलावा, मुसलमान क्योंकि भाई माँ की जगह धर्म की परंपरा है भी के हिसाब गाड़ा दफना हुआ। तो कबीर को जो पार्थिव देह जिस जगह रखियो ने तो कहते कि बटाओ जब वो हटावे ना कपड़ो कफन को तो बटे सिर्फ पुष्प मिले, कबीर की पार्थिव देह नहीं मिली कोई नहीं। दूसरा उदाहरण है मीराबाई। मीराबाई कहते कि जब मेवाड़ छोड़ गया तो मेवाड़ छोड़ने बाद में गुजरात चला गया और द्वारिका में रणछोड़ जी के मंदिर में बैठ बैठे भगवान की भक्ति करी और बी मूर्ति के मायने ही मीराबाई जो है वह साक्षात समाहित हुए। मीरा की भक्ति अति प्रबल की साक्षात द्वारका नाथ आपका हृदय में विराजमान करा। मीराबाई को शरीर जो है भी मूर्ति में विलीन हुआ। और तीसरा उदाहरण करणी जी को। करणी जी कहे कि जब जैसलमेर बीकानेर वापस आवा तो गड़ियाला गांव में एक तालाब है धनेरू तलाई। तो करणी जी के साथ में बागा प्रिय भक्त दो दशरथ जी मेघवाल और एक सारंग जी बिश्नोई। सारंग जी बिश्नोई करणी जी की बैलगाड़ी चलाता, रथ चलाता और दशरथ गाया चलाता। तो कहवे के बट धनेरू तलाई पर करणी जी रुकिया और सारंग ने कियो कि भाई सारंग तू ही धनेरू तलाई में जारी जगी कमंडल हुए पानी को बाबरलार मारा शरीर पर डाल। कहे कि जिया सारंग जी बैठे करणी जी के शरीर पर वो जारी में पानी डालो तो करणी जी को शरीर एकदम दिव्य ज्योतिर्मय हो, बाकी पार्थिव शरीर कभी नहीं मिली।
तो देशनोक मंदिर की मान्यता, हालांकि देशनोक की तो कण कण ही कण-कण, पवित्र है, बिल्कुल बिल्कुल। पर मंदिर में अगर जोत का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। जोत में करणी जी को साक्षात स्वरूप है, ओके, जोत का दर्शन होना बहुत जरूरी है। वो माता जी को साक्षात दिव्य रूप है। ठीक है। आरती के टाइम की बात कर रहे हो? हाँ, सुबह शाम आरती जद भी है, तो जोत का दर्शन हो जाए तो मतलब साक्षात जोगमाया का दर्शन है। ठीक है। दशरथ मेघवाल की करणी माता मंदिर में पूजा हो रही है, ठीक है। तो पाका पीछे की थोड़ी सी थी मैंने कहानी बताना चाहो कि कद्दू माता जी के सागा हा बे सेवक हा के करता। दशरथ की पूजा नहीं हुई, दशरथ तो करणी जी के बहुत प्रिय है, लाडला करणी जी का लाडला है बिल्कुल एकदम। और करणी जी की जगह आप स्तुति सुना, करणी जी की जगह मान लो आप आरती सुना, तो भी में भी पूरा वर्णन है दशरथ था नहीं पायो वाला। तो दशरथ जी के बारे में यह कहवे कि दशरथ की जब माँ मरे, माँ को जब स्वर्गवास हुए, हाँ, तो मात्र 5 या 6 साल को टाबर हो, तो 5-6 साल का टाबर ने घर के माए विलाप सुनो कि भाई माँ मर गई। तो दशरथ कहे कि आपकी माँ ने जब यहाँ स्वर्गवास हो, तो बिल्कुल एकदम व्याकुल हो गो, उदास हो गो। तो दशरथ जी कहे कि एक बार जा रहा रोता रोता, तो माने रास्ता के मायने बन्ना जी सुथार मिला, ठीक है। बन्नो खाती मिलो। तो बन्नो खाती देखो कि भाई एक टाबर है 5 साल को 6 साल को, रो रही हो, बिल्कुल व्याकुल है। तो पूछो कि बेटा क्यों रो रही हो तो? क्यों मारी माँ स्वर्गवास होगी, मारी माँ वापस कद आई और मारी माँ कन ते लेर चलो। तो बनो सुतार क्योंकि भाई थारी माँ को तो मन ध्यान को नहीं, तो ये दुनिया की जगह सृष्टि की माँ है, विश्व रुखाली जकी है, 20 बिजाली वाह है, बीकन में तन जरूर लेर चलो। तो कहे कि बन्ना सुतार दशरथ ने करणी जी कन लेर गयो, और करणी जी ने जार कियो कि दशरथ करणी जी वो टाबर है और इनकी माँ मर गई है और वो बिल्कुल व्याकुल है, उदास है। जब करणी जी आपके छाती के लगाए, बेटा की जहाँ दुलार करो, प्रेम करो, और करणी जी के साथ ही हमेशा दशरथ हो। गाया की रक्षा खातर दशरथ बड़ी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा और युद्ध में वीरगति प्राप्त हुआ। करणी जी वचन देर किया कि मारे जो भोग लागे, मारी जिया पूजा पाठ हुए, मारी जिया आरती हुए, मारे जो भोग लागे वो मारे दशरथ के लागे। तो छुआछूत भेदभाव ये तो कहीं की एक मानसिकता आप खुद बना मिले, बनावटी हो रहा है। बाकी देवता देवियां जगह वास्तव में बुद्धिजीवी लोग वहां के लिए तो ये चीजें स्थान नहीं रहा कोई। बिल्कुल। आप रामदेव जी पढ़ लो, कोई भी देवता पढ़ लो, कोई देवी पढ़ लो, वे हमेशा सब लोगों ने सम्मान दृष्टि में देखा। और आज भी देख लो तो कि भाई कोई सा ही देवता के देख लो थे, आपा जरूर हो सके के बाद के मान ये आपा मतभेद करा, लेकिन वे चीजा पहले भी कौन देख देवी देवता तो है ही, देवी तो सबका है। एक यदि करणी माता की बात तो है, तो साथ में चील की भी बात तो है। चाहे हीरक जयंती हुई जयपुर के अंदर, करीब 10 लाख लोग बड़े पहुंचा, बिल्कुल। और बैठा हूँ काफी का वीडियो वायरल हुआ जगह के अंदर चील दिखा रहे हैं लोग कि माता को आशीर्वाद मिल गो। अभी यूजीसी लेके जो चल रहे, यूजीसी के अंदर भी प्रोटेस्ट हो, भी में भी चील का वीडियो, रविंद्र भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, बैठे जनता रही है, बैठा हूँ वीडियो, मेहरानगढ़ के ऊपर चील घूम रही है, बिका वीडियो। तो ये चील के पीछे की कहानी है? चील माता जी को साक्षात स्वरूप है, ठीक है। लेकिन आप संभली कवा पुंगल का राजा है राव शेखा जी, ठीक है। तो राव शेखा जी के एक बार मुल्तान पर चढ़ाई करी। अब पहले होता कि भाई आक्रमण करता, लूटपाट चलती रहती, तो शेखा जी के जब मुल्तान पर आक्रमण करो तो मुल्तान में बड़ा पराजित होगा, और राव शेखा जी ने कहे कि पुंगल का जगह राजा बन मुल्तान की कैद में बंद बना दिया। राव शेखा जी की बेटी रंग कंवरी, ठीक है, तो रंग कंवरी की जगह शादी है, ब्याह है, वो राव बीका जी के साथ में तय हुए। अब राव शेखा जी मुल्तान की कैद में बैठा और घरा बेटी को ब्याह, शेखा जी ने ध्यान में आई कि घरा तो बेटी को ब्याह है और मैं बैठा हूँ जेल के मायने। अब बाप के लिए तो स्वयं बड़ो धर्म है कन्यादान, क्यों बड़ो कोई धर्म को नहीं। सही बात है। बाप बैठो जेल के मायने, लोग सगला ताना मारे कि बाप तो जेल में, घरा बेटी को ब्याह। जद कोई विकल्प नहीं रहे, जद एक अटल जो साधार शरण है वो करणी माता को, ठीक है। तो राव शेखा जी करणी जी ने याद करे कि डोकरी मारी इच्छा है कि मैं बेटी को कन्यादान करूं, लोग समाज सब ताना मार जाए और मैं बैठा हूँ 7 कोस अति दूर, काला कोस दूर। तो कहे कि माता जी महाराज साक्षात चील को रूप धारण कर, और राव शेखा ने मुल्तान की कैद छुड़वा ले रहे, चील को रूप करके, और फिर बढ़ाऊं मुल्तान की कैद छुड़वा ले रहे, ठीक है। जद वहाँ परंपरा है कि अगर आप देश नोक जावा या कोई भी आपनो मांगलिक काम वे आपकी करणी जी के प्रति आस्था है और आपने चील का दर्शन होगा, इको मतलब है कि डोकरी को आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। इसलिए जत्ता भी ये धरना हुई, ये जयंती हुई, आगे अंदर चील का मतलब आशीर्वाद मावड़ी को बने। जी मेहरानगढ़ किलो, तो मेहरानगढ़ किला की नींव करणी जी रखी, ठीक है।
तो बीके वास्ते तो कहे कि गढ़ जो दाने ऊपर है रे बैठी पंख पसार, बिल्कुल। अंबा थारो आसरो माँ तू ही है रखवार। गढ़ जो दाने ऊपर है बैठी पंख पसार, पंख पसार को मतलब चील को रूप धारण कर, साक्षात जगदम्बाई किला की रक्षा करे। तू ही निंगे राख जे थारा टाबर जान, कि जब तू ध्यान रहा कि थारा टाबरा को, तो फिर तो कोई परवाही को नहीं, फिर तो कोई टेंशन ही को नहीं। बिल्कुल। जब करणी माता की आप बात करा तो एक यो किस्सा भी चाल है, जब देश नोक के अंदर रेलवे लाइन पास हुई तो बताया जा कि रेलवे लाइन मंदिर का आगे से गुजरनी और पटरी बिछा भी दी, ठीक है, और लोग कही काफी कि मंदिर का आगे से मत करो, पीछे से तय कर लो, लेकिन अधिकारी कुन माना, जो लोग बताओ भी हिसाब से मैं थान बता रहा हूँ। और फिर जो काबा चूहा आई वे पटरिया ने खोद दी, इसके अंदर कत्ती की सच्चाई है? सच्चाई तो देखो, जकी चीज़ा करणी जी का चमत्कार है वे सब सांचा ही सांचा है। बिल्कुल। और करणी जी का अनगिनत चमत्कार, वो भी बहुत जोरदार चमत्कार है। हाँ। आपने नॉर्मली मान्यता हुए कि भाई कोई भी देवी देवता के मंदिर के सामने अगर कोई वाहन निकले है, आप जी गाँव जावा कदी और गाँव में कोई मंदिर है, हाँ। तो आप गाड़ी पहली साइड में खड़ी कर दिया, हाँ। मंदिर के लारे खड़ी कर दिया, और पैदल जा रहा आप मंदिर में दोक लगाओ। अब माता जी को तो अतो बड़ो मठ है जो पूरा संसार को, या मान लो कि धार्मिक स्थल है, भी के सामने होकर अंग्रेज तय करी कि भाई आप रेलवे ट्रैक बिछाओ। तो गंगा सिंह जी तो मना करियो कि भाई ठीक बात उचित को ने, हाँ आपने रेलवे ट्रैक बिछाना है तो पिछाओ बिछा, तो कहीं फर्क पड़े। पर अंग्रेजी चीज ने कहीं समझे, बागो राज हो ठीक है क्यों इधर से जाएगी, तो उन्होंने वो रेलवे ट्रैक उधर से बिछा दिया। अब कहे कि दिन में तो अंग्रेज जगह बाका इंजीनियर वगैरह होता वे ट्रैक बिछार गया, रात में जता ही काबा है जता सब कहे कि पटरियां खोद दी, सुपड़ो साफ कर दियो। हाँ। सुबह अंग्रेज आया तो वे देखा कि पूरी पटरियां जगी उगड़ी पड़ी है और पूरी रेत खुदड़ी पड़ी है, बड़े काबा ही काबा है। चमत्कार देख डॉक्टर ने हाथ जोड़ो कि भाई मान गा गलती होगी माफ। और फिर भी के बाद में पीछे से, हाँ फिर मंदिर के पीछे यहाँ आप पधारो तो देखो मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक है। ठीक है। अब डोकरी की आप बात कर ली और अब शुरुआत आप इतिहास के अंदर और थोड़ा डीपली चाला और थोड़ा तेज रफ्तार से चाल सा, तो आप सीधा देशनोक से बीकानेर से आप शेखावाटी के अंदर आ जा। तो बात हो है शेखावाटी, महाराव शेखा जी का नाम हो शेखावाटी, तो शेखा जी के बारे में थे कुछ बताना चाहो, शेखावाटी का लोगन और बाको इतिहास के रियो? देखो शेखा जी आपने साधारणतः बे लोग पूछी जे जका धर्म धरती और समाज तीन खातर आपको सर्वस्व त्याग करे तो बे समाज में पूजनीय है। ठीक है ना। लोक साहित्य में आपने कहे कि धर जाता धरा पलटता तिरिया पड़ता ताव, ये तीन दिहाड़ा त्याग रार काई रंग काई राव। कि जब धर्म संकट पर आवे, धरती संकट पर आवे, और तिरिया मतलब लुगाया महिलाओं पर अत्याचार हुए, अबला स्त्री पर अगर अत्याचार हुए, मतलब समाज पर अत्याचार हुए, और बी टाइम अगर कोई समाज की धर्म की रक्षा की खतरा गया हुए तो वो सूरवीर पूजनीय है। राव शेखा जी के बारे में आप पढ़ा के जके संस्कृति के मायना रीत है, आप परंपरा है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जठे नारी ने साक्षात देवी के स्वरूप में माने, 20 समाज के मायने राव शेखा जी अग्रणी नाम है। राव शेखा जी का आपने किस्सा सुना कि जगह वहाँ के समकालीन अमृतसर के आसपास के जगह राजवंश हो, गौड़ वंश हो, तो गौड़ वंश के मायने कहे कि कोई भी टाइम गौड़वाटी जो क्षेत्र हो, आपने पुचामण के आसपास को मारोट को जो क्षेत्र है, नावा के आसपास को घाट वालों जो क्षेत्र, इन पूरा एक तरह से गौड़वाटी बोलता। तो अठे गौड़ जगह शासका पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अच्छा। तो बे एक नियम बनायो कि भाई कोई तालाब को निर्माण कर जाए। हाँ। और नियम हो कि भाई ई रास्ता पर जो जाए इन भी तालाब में एक माटी की परात तगारी जो भी है भर लाई। हाँ। और वो पहाड़ पर ना कि मतलब वो सबको सहयोग में तालाब निर्माण हुए। तो क्या कोई एक दंपति जगह की शादी नई हुई, मुकलाओ हुई और बे वापस जा रहा, तो बान रोक लिया कि भाई परंपरा है निकालो। तो वो पुरुष तो निकाल लियो, फिर क्योंकि लुगाई ने भी बोलो कि अभी माटी ले रहा है। अब जब आ बात खुद के पुरुष ने पतो आदमी ने अगर ध्यान पड़े कि कोई आदमी भी लुगाई खतरा कह रहे हो कि तू यहाँ काम कर, रेत निकाल लिया है ना, और बाप भी नव विवाहिता की, तो बह कह विरोध किया और विरोध करता करता वीर गति ने प्राप्त होगा। तो बा विधवा स्त्री होगी, शादी हुई, शादी के बाद यह घटना होगी, तो कह के बा स्त्री जकी है बा बठाओ मिट्टी लेर की, और राव शेखा जी के अमृतसर बट जब राज्य स्थापित करो बट गया, और जार बा स्त्री जगह बा मिट्टी दिखाई और क्यों राव शेखा जी ने पूरी बात बताई कि आपके राज्य के मायने नारी जकी है, अबला जकी है, स्त्री जकी है, बिकी आ स्थिति हो रही है।
और अगर सांची पूछो ना तो सच्चो जो क्षत्रिय वो ही है कि जो धर्म को नाम ले और धरती को नाम ले और समाज के नाम ले, जगह की तुरंत यूं मान लो कि यहाँ भुजा फड़कबा लग जाए ना, वो सही मायने में क्षत्रिय है। क्षत्रिय का गुण यही है। तो राव शेखा जी तुरंत बिन वचन दियो कि चाहे गोड़ कताई ताकत हुए, चाहे हमारे समाज का हुए, चाहे कोई हुए, ठीक है ना, पर बे अगर ईयान की अनिति करी है ना तो बाद में सबक सिखाओ। गोड़ बुलावे घाटवेर चढ़ाओ शेखा, है ना। तो कहते कि राव शेखा जी जका है बे युद्ध करे और भी स्त्री की रक्षा खातिर और भी की साथ जगी बा अनिति हुई, बी की रक्षा खातिर वे लड़ता हुआ आपको सर्वस्व न्योछावर करे। तो एक स्त्री की खातिर आपको सर्वस्व त्याग दियो तो वे तो समाज में पूजनीय है ही, बिल्कुल वंदनीय है। अब गुरुजी के अंदर एक चीज आवे कि जताई महापुरुष हैं, जताई योद्धा हैं और राजस्थान में कहो जाए या तो विजय या वीर गति। अब बात आवा बन पूजबा की, तो आपा पूजबा को एक तरीको यो भी है पन पढ़ा अपने जीवन में उतारा, दूसरा बाकी प्रतिमा ही भी आपा अपने गांव अपने क्षेत्र में लगावा ताकि लोग बैठे कर निकले तो दिमाग में बात चीज आती रहे। अब सामी गांव पड़ा एक दौद विधानसभा सीकर में और बैठे महाराव शेखा जी की मूर्ति लाग भी गई। मूर्ति लागने के बाद में गांव में कुछ लोग तो यहाँ कहूँ ये जगह चीज़ान बढ़ा चढ़ा के करना। अब भी मूर्ति को विरोध हो और लोग की कौन है शेखा, शेखंद में जाना ही को नहीं। अब्बा लोगों ने शब्दम जवाब देना तो के उचित रहे लोगों भी। कलावा बात नागौर की हो है, नागौर में महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लागनी, बैठे हुए लोग विरोध करो। तो लोगों की मानसिकता है कि क्यों है, मतलब सिर्फ जात्या के हिसाबों बांट के देख रहे हैं जका महापुरुष होया कि मारी जात को है तो मैं पूजा, हमारी जात को नहीं है तो कौन पूजा। एक पीछा वो कारण के लागे था तो यह मान लो कि बहुत गंदी मानसिकता है। महापुरुष कोई समाज का नहीं है, सब समाज का है, कोई एक समाज विशेष का नहीं है। आप चाहो कि भाई भी समाज में जन्म हो तो भी समाज में तो सबके लिए काम करो। देवता महापुरुषों की कोई जाति नहीं है। तो आज की अभी बार आज की मानसिकता चल रही है कि भाई महापुरुषा ने आप देवी देवता ने क्रांतिकारियों ने आप जाति के मान बांट रहा, समाजा के मान बांट रहा और बन केवल यूं एकाधिकार मान रहा कि तुम्हारा है ना, या दूसरी जाति का अपन हीन भावना देखे तो एक गलत चीज है। जगह अपनी खातर अब मना बताओ कि महाराणा प्रताप है, महाराजा सूरजमल जी है, राणा कुंभा है, तेजाजी है, बाबू जी है, बे आ सोच कर आपको बलिदान थोड़ी दियो कि मैं सिर्फ मारी जाति के लिए कर रहा हूँ। सही बात है। मैं तो पूरा धर्म के लिए, समाज के लिए, पूरी जाति मतलब बाकी लिए तो ये चीज मायने कौन रखती। और आज अब आप बाने भाई स्मरण करा बाने पूजा नहीं पूजा पर बाकी साथ यहाँ को अगर आप यहाँ को एक टाइम चला रहा, यहाँ को आप एक दौर चला रहा कि भाई महापुरुषन समाज में बांट दिया तो बाकी साथ भयंकर अत्याचार है, वह चीज गलत है। बिल्कुल। एक अलावा आप जो है मतलब शेखावाटी का महाराव शेखा जी है, लेकिन चूरू को भी एक जबरदस्त इतिहास रेडो है कि चांदी का गोला जब बारूद खत्म होगी तो बब्बी के बारे में थोड़ा सा बता पाओ। चूरू किला पर कहीं बीकानेर और अंग्रेजा की फौज चढ़ाई कर दी। ठीक है। अब चूरू तो एक जागीरदार क्षेत्र हो, परगनू हो, बीकानेर तो बहुत बड़ी रियासत, साथ में अंग्रेजों की फौज और तो थोड़ी देर तो मुकाबलो चलो। अब किला का मान बारूद असलो खत्म हो गो। अब असलो बारूद खत्म हो गो पर स्वाभिमान तो सर्वोपरि है। स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए तो आपने हमेशा परंपरा रही है आपने त्याग करवा की। तो बारूद कहीं की बनावे तो किला का मान जो चांदी का जगह रखोड़ा हा आभूषण वगैरह, आसपास का जगह लोग आवे सब आपका आभूषण दे रख दिया बेटा और लोहारा ने बांजार के दियो कि भाई चांदी का गोला बनाना शुरू कर दो, अन पिंगड़ाओ और गोला बनाओ, गोला बनाना शुरू कर दो। तो चांदी का गोला कह के दुश्मना पर दे गया। दोरा ऊपर नी मडीर, दोरा ऊपर तोप, चांदी गोला चालता, चांदी का गोला देख गोरा नाख्या टोप। अंग्रेज जब देखे कि यार दुश्मन की तरफ चांदी का गोला आ रहा है, जद बानिया लगे कि यार जट ईयान का लोग स्वाभिमानी लोग हैं, जट अधीनता नाम की कोई गुलामी नाम की कोई परिभाषा ही नहीं है, जट शब्दावली नहीं है। बटा का लोगों ने अगर जीत भी लिया तो फिर का ही मतलब है। तो भाई चांदी घोड़ा चालता चूरू री तासीर कि चूरू की परंपरा है कि गुलामी मंजूर नहीं है, स्वाभिमान और स्वतंत्रता सर्वोपरि है, लड़ेंगे मरते। हाँ लड़ेंगे, बिल्कुल आप परंपरा रही है। तो बी के लिए चांदी का घोड़ा चलाए और बिन देख और दुश्मन सेना बाकायदा आत्मसमर्पण करे और बटाऊ चल जाए। झलको